पटना में सड़क हादसे के बाद हालात बिगड़ गए। हादसे में एक शख्स की मौत के बाद गुस्साए भीड़ ने जोरदार हंगामा किया। भीड़ ने एक बस को आग के हवाले कर दिया, जबकि कई मोटरसाइकिल में भी आग लगा दी। इत्तला मिलते ही पुलिस की टीम फौरन मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। मामले की तफ्तीश जारी है। ये लोकेशन है और साथ ही यहाँ पे बस जो है वो जले हुए हैं और उसकी स्थिति जो है वो देख लीजिए कि किस तरीके से पूरा बस जो है वो धू कर जल गया है और साथ ही साथ यहाँ पे पूरा रास्ता जो है वो जाम था और उसको हटाने की कोशिश की गई है। किसी तरीके से पुलिस प्रशासन ने इसमें सफलता जो है वो पाई है और साथ ही साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे आप यहाँ पे मौजूद थे। तो क्या हुआ था? हमको पता नहीं है, हमको मालूम नहीं था। यहाँ पे नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो कुछ स्थितियाँ यह स्क्रीन पे दिखा दे कि किस तरीके से तोड़ फोड़ और आग के हवाले और आग को बुझाने की जो कोशिश की गई है उसमें भी ये देखिए स्टीयरिंग से लेकर और पूरे सीट और पूरा बस जो है वो धू कर जला है। पुलिस प्रशासन के लोग जो हैं उनकी भी यहाँ पे उपस्थिति है और बस को यहाँ पे हटाने की कोशिश जो है क्रेन के जरिए वो की जा रही है। और आप मौके पर मौजूद थे? अच्छा, आप थे यहाँ पे? क्या हुआ? अभी आए। क्या हुआ था? हम तो यहाँ थाने वाला बोले कि एक्सीडेंट हो गया। हम रहते हूँ थाना। आप तो यहाँ पे हमेशा रहते हैं और सामान बेचते हैं, तो क्या हुआ? क्या रहते हैं सर? हम बादाम बेच रहे थे लेकिन अगम कुआं में थे सर, यहाँ पर ही जल गया तब हम आए हैं देखने के लिए। क्या पता चला आपको? देख रहे हैं सर, गाड़ी लगा हुआ और क्या देखेंगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। देखिए जो सूचना है उसके अनुसार जो मृतक युवक है उसके शव को ले जाया गया है पोस्टमार्टम के लिए और पुलिस प्रशासन के लोग जो हैं वो यहाँ पे उपस्थित होकर और इस बस को हटाने की कोशिश जो है वो क्रेन के जरिए वो कर रहे हैं, चूँकि पूरा प्राइम इलाका है। और यहाँ पे एक हम तस्वीर दिखा दें कि अगर यहाँ पे ये बस नहीं हटता है तो किस तरीके से ट्रैफिक को लेकर इतना दबाव होता है कि यहाँ पे समस्या होती है। और न सिर्फ ये एक बस बल्कि कई दूसरे वाहन जो है वो यहाँ पे पुलिस पिकेट है, वहाँ पे भी बोलेरो और दूसरे वाहन जो है वो जला दिए गए हैं। कुछ पुलिस प्रशासन के लोग हैं और कुछ स्थानीय लोग भी हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे उपलब्ध मौजूद थे? देखिए अभी जो भीड़ भाड़ है वो आने की कोशिश है। क्या कुछ व्यस्त स्थिति थी यहाँ पे? अभी क्या कोशिश चल रही है? ये बस को हटाने की मुहिम जो है और अभी इसके पहले क्या स्थिति बनी यहाँ पे? क्या स्थिति था यहाँ पे? क्या भैया, हम तो अभी आए हैं हटाने के लिए इसको। अच्छा, क्रेन को लेकर? हाँ, क्रेन तो लेकर के हटाने के लिए। कितना समय लग जाएगा इसमें? क्या हटाने में? 10-15 मिनट। तो देखिए ये कुछ वस्तु स्थिति है और स्थानीय युवक जो है वो तकिया पर का रहने वाला और वो वाहन की चपेट में आने के बाद उसकी मौत हुई है और इसको लेकर स्थानीय लोग जो हैं वो आक्रोशित हुए। और आसपास का इलाका हम दिखा दें कि किस तरीके से अस्त व्यस्त स्थिति होती है, वह चाहे सर्विस लेन की बात हो। ये देखिए सर्विस लेन की क्या कुछ स्थिति है और यहाँ पे जो पूरा कीचड़ और साथ ही साथ रोड टूटे हुए, और जबकि ये बहुत प्राइम इलाका है। आप देखिए कि यहाँ पे वाहन का कैसे दबाव है और साथ ही साथ जो पूरा पश्चिम बिहार, पूरब बिहार है, पूर्वी बिहार, उसके आवागमन जो है वो इसी सड़क। वह हमारे नुमाइंदे मोहम्मद रियाज ने भी हालात का जायजा लिया। हम पटना के अगमकुआं इलाके में है। यहाँ पे एक बस की चपेट में आने से एक नौजवान की मौत हो गई, जिसके बाद नाराज लोग सड़क पर उतर के प्रदर्शन करने लगे, मुजाहिरा किया और उसमें से कुछ उपद्रवी टाइप के लोग थे, उन्होंने कई गाड़ियों को आग लगा दी। हम अपने सहयोगी से कहेंगे दिखाने के लिए। देखिए यहाँ जो है ये बोलेरो गाड़ी है जो जिसको भीड़ में आग लगा दी और उस तरफ हम दिखाना चाहेंगे आपसे। उधर भी दो गाड़ी है, एक स्कॉर्पियो है और एक बोलेरो है, जिसको भीड़ ने आग के हवाला कर दिया और देख सकते हैं ये गाड़ी पूरी तरह से जल के राख हो गई है। काफी हंगामा हुआ, उसके बाद बड़ी तादाद में पुलिस की यहाँ पे तैनाती की गई। अब देख सकते हैं कि हमारे पीछे बड़ी तादाद में जो है पुलिस की तैनाती है, जो माहौल हालात को काबू करने के लिए यहाँ पे बुलाई गई थी। अलग अलग थानों से पुलिस बुलाई गई थी, जिसको बुलाई गई थी ताकि यहाँ पे हालात को किसी तरीके से काबू किया जा सके और लोगों को समझाया बुझाया जा सके ताकि माहौल ना बिगड़े। लेकिन नाराज भीड़ जो है वो लगातार एक डिमांड कर रही थी। उनकी एक ही मांग थी कि जिस युवक की मौत हुई है उसे मुआवजा दिया जाए, उसके परिवार को मुआवजा दिया जाए
और परिवार में जो है उन परिवार के संबल के लिए कुछ किया जाए। साथ ही लोगों का आरोप था कि यहाँ जो है ट्रैफिक व्यवस्था जो है हमेशा खराब रहती है, जिसकी वजह से हादसों का जो है अंदेशा बना रहता है। और वही कहीं ना कहीं आज देख सकते हैं कि एक हादसा हो गया है जिसमें एक नौजवान की मौत हो गई। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में पुलिस की तैनाती है, महिला पुलिस और जेंट्स पुलिस यहाँ पे तैनात है, ताकि किसी भी तरीके की माहौल को जो है बढ़ने से, गड़बड़ होने से यहाँ पे रोका जा सके। आप देख सकते हैं दूसरी तरफ जो है बसों को भी आग लगाई गई है, जो कि नाराज भीड़ थी उसकी चपेट में बस भी आ गई थी और उन्होंने बस को भी फूंक दिया था। कैमरा पर्सन कौशल के साथ मैं रियाज, सलाम टीवी, पटना। पटना के बस स्टैंड इलाके में है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक बस है जो पूरी तरह से जली हुई है। इसको जो है भीड़ ने आके हवाले कर दिया था। जब सुबह एक बस की चपेट में आने की वजह से एक नौजवान की मौत हो गई थी, उससे नाराज भीड़ ने इस बस को जो है पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया था। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि ये दिखाएं कि किस तरीके से ये बस जो है मतलब 95% करीब ये बस जली है। भीड़ की लगातार डिमांड्स थी, भीड़ का ये कहना था ये इस इलाके में हमेशा भीड़ की स्थिति, जाम की स्थिति रहती है, जिससे प्रशासन को लोगों को निजात दिलाना चाहिए। यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस की अच्छी खासी तैनाती होनी चाहिए, ताकि इस तरह की जो नौबत है फिर ना आए, किसी को अपनी जान ना गंवानी पड़े बस या किसी भी दूसरी गाड़ी के चपेट में आने से। अब जो प्रशासन यहाँ पे एक्टिव है और क्रेन से जो है इस बस को यहाँ से ले जाने की कोशिश की जा रही है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे इधर दिखाने के लिए है कि इस बस को जो यहाँ से हटाने की कोशिश है, ताकि ट्रैफिक को यहाँ पे फिर से बहाल किया जा सके और जो इलाके में पूरी तरह जाम की स्थिति बनी है उसको क्लियर कराया जा सके और लोगों को जो परेशानी हो रही है उससे उसे निजात दिलाया जा सके। अब देख सकते हैं ये बस स्टैंड का इलाका है और ये बस जो है पूरी तरह से जल के राख हो गई है। कैमरा पर्सन कौशल के साथ मैं रियाज, सलाम टीवी, पटना। के बस स्टैंड में है, ये 0 माइल का इलाका है। यहाँ पे जो है सुबह एक नौजवान की मौत हो गई थी बस की चपेट में आने के बाद, जिससे नाराज लोगों ने इस बस को जो है आग के हवाले कर दिया था, जिससे ये बस पूरी तरह से जल गई है। हम आपको यहाँ दिखाना चाहेंगे कि देखिए ये बस जो है पूरी तरह से जल गई है। ये स्लीपर बस थी, नीचे इसमें बैठने का इंतजाम था और ऊपर जो है इसमें सोने का इंतजाम था। आप देख सकते हैं ये पूरी बस जो है पूरी तरह से मतलब 95% बस जल चुकी है। अब देख सकते हैं यहाँ सोने का इंतजाम होता है और ये नीचे जो है सीटिंग होती है, लेकिन ये पूरी तरह से जो है अब जल चुकी है। अब प्रशासन जो है इसको यहाँ से ले जाने की कोशिश कर रही है, हटाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि किसी तरीके से जो है इस इलाके में। वही मौके का जायजा लिया जी मीडिया नुमाइंदे ने। देखिए, मैं अभी पटना के अगमकुआं थाना अंतर्गत पहाड़ी इलाके में मौजूद हूँ। इसी जगह पर आज सुबह में जो है एक तेज रफ्तार बस के कहर में एक युवक आया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद जो है स्थानीय लोग काफी उग्र हो गए थे और कई गाड़ियों को जो है आग के हवाले कर दिया। आप देख सकते हैं कि स्कॉर्पियो पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। इस स्कॉर्पियो के साथ बोलेरो और भी कई गाड़ियां जो है आप देख सकते हैं, तीसरी बोलेरो है। साथ ही साथ यहाँ पर चेक पोस्ट है, यातायात का चेक पोस्ट है, वहाँ पर भी कई बाइक खड़ी थी, जिसके बाद उसको भी स्थानीय लोगों के द्वारा जो है आग के हवाले कर दिया गया। घटना के बाद जो है मौके पर काफ़ी संख्या में जो है पुलिस बल जो है पहुँच गई है, स्थिति को नियंत्रण में ले लिया है और जो लोगों की मांग थी और जो मृत युवक था उसके बॉडी को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक के परिजनों को आश्वासन प्रशासन की ओर से दिया गया है कि जो भी उनकी मांगे हैं वो पूरा किया जाएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं कि कई थानों की पुलिस जो है यहाँ पर पहुँच गई है और कैंप कर रही है। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई थी कि स्थानीय लोग काफ़ी उग्र हुए थे और इस उग्रता में जो है कई गाड़ियों को गुस्से का सामना करना पड़ा और आग के हवाले जो है स्थानीय लोगों ने कर दिया था। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और तमाम चीज़ों को जांच करने में जुटी है। प्रकाश सिन्हा, जी मीडिया, पटना।